राधे दोस्तों। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ चार धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उनके साथ दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु का समाचार गांव में पता चला तो गांव के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। और जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बेटियों को उनके माता पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वे दोनों बेटियां बहुत ही रोने लगीं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। उस बेटियों को उम्र कहीं 9-10 बरस की रही होगी। तब गांव के सरपंच ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों को जो आश्वासन दिया कि बेटियां, अब रोज़ तुम्हारे घर गांव से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आ जाया करेगा, जिससे तुम अपना गुजारा करो। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीन लिया है, इसका हमें भी दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद किया करेंगे। पहले के ज़माने में लोग ब्राह्मण को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, गुड़, तेल, चीनी सभी सामान होता था। इस तरह गांव के हर घर से ब्राह्मण की दोनों बेटियों को खाने पीने का सामान भिजवाया जाने लगा। इस तरह दोनों बेटियों की गुजर बसर आराम से चलने लगी। ब्राह्मण की छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम था पावनी। जब वह 18-19 बरस की हुई तो छोटी बहन पावनी ने देखा कि गांव की औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। तो पावनी ने अपने बड़ी बहन से कहा, दीदी, गांव के सभी औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं और एकादशी का जो महात्म्य और जो कथा कहानियाँ हैं उनको भी सुनती हैं। इसलिए हमें भी हर एकादशी का उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य भी हमें सुनना जरूर चाहिए। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, छोटी, तू ही कर ले, मुझसे तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती। अब छोटी बहन पावनी पूरी श्रद्धा और लगन से एकादशी का व्रत करने लगी और एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को गांव की औरतों के साथ बैठकर सुनने लगी। इस तरह जो धीरे धीरे समय बीतने लगा, तब एक दिन उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक टोली आई और 10-15 दिन तक वह उसी गांव में रहकर प्रवचन देने लगी। 10-15 दिन बाद जब साधु संतों की टोली वापस तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगी तो बड़ी बहन उन साधु संतों की टोली के साथ चली गई। लेकिन छोटी बहन ने अपना सत नहीं छोड़ा। वह बड़ी ही सादगी से अपने गांव में अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन उसे अपने बड़ी बहन के जाने का बड़ा ही दुख हुआ। वह जो एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक फैसला लिया कि हमें ब्राह्मण की छोटी बेटी पावनी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन तो साधु संतों की टोली के साथ चली गई है, इसलिए हमें इसका विवाह जल्दी से जल्दी करना होगा। अब गांव के सभी लोगों ने खुशी खुशी सरपंच की बात मान ली और पावनी के विवाह के लिए जो सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्राह्मण की छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां अब जोर शोर से होने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण की छोटी बेटी पावनी का विवाह एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण युवक के साथ गांव वालों ने धूमधाम से करा दिया। अब वह युवक ब्राह्मण के घर जो घर जमाई बनकर रहने लगा और छोटी बहन जो पावनी थी वह हर एकादशी का उपवास करती रही। वह पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती, तुलसी जी को सींचती और छोटी बहन बड़ी ही बहन की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह जहाँ भी रहे उसकी रक्षा करना, वह वापस घर आ जाए प्रभु। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति करने लगी कि हे विष्णु भगवान, हे चार भुजाधारी, मेरी बहन की मदद करो, उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा ही अजीब लग रहा था। वह बार बार भगवान विष्णु की स्तुति कर रही थी, तुलसी जी के क्यारे को बार बार सींच रही थी, उसकी परिक्रमा कर रही थी। तब छोटी बहन पावनी का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, आज तुझे क्या हुआ है जो तू बार बार तुलसी के क्यारे को सींच रही है, जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी बहन को बचाओ, आखिर तेरी बहन को क्या हुआ है। तब छोटी बहन पावनी अपने पति से बोली कि देखो जी, मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी उन सबकी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा, अरे पावनी, तू तो बावली हुई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई है और तू यहाँ छिड़काव कर रही है।
इससे क्या तेरी बहन की झोपड़ी में आग बुझ जाएगी? तू भला कैसे कर सकती है? कैसे आग को बुझा सकती है? तू तो यहाँ घर पर ही है और तेरी बहन मालूम नहीं कहाँ है। उसे गए तो कई बरस बीत चुके हैं। तब पावनी बोली, देखो जी, अगर मैं झूठ बोलती तो आप गंगा तट पर जाकर देखिए, मेरी बहन आपको वहीं मिलेगी। अब पावनी के पति को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह उसी समय गंगा तट पर चला गया और वहाँ का दृश्य देखकर वह भी हैरान गया। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। वहाँ सभी झोपड़ियाँ जल चुकी थी, लेकिन एक अधजली झोपड़ी थी। जो पावनी का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो वहाँ एक बहुत ही पतली सी दुबली सी महिला बैठी रो रही थी। पावनी का पति बोला, दीदी, मैं तुम्हारी छोटी बहन पावनी का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है। उसी ने मुझे तुम्हें यहाँ लेने के लिए भेजा है। तुम अब वापस घर चलो। बड़ी बहन चुपचाप अपनी छोटी बहन के पति के साथ गांव में आकर अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन पावनी अपनी बहन बड़ी से बोली, दीदी, मैं तुम्हें घर में एक शर्त पर आने दूंगी। जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी तो तभी मैं तुम्हें अपने घर में आने दूंगी। बड़ी बहन ने कहा कि छोटी पावनी बड़ी ही समझदार है। तूने मुझे एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसी का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। मेरी बहन, अब इस उम्र में भला मुझसे कौन विवाह करेगा? तब छोटी बहन पावनी, जो बड़ी ही समझदार थी और उसने समझदारी भरी बातें की, उसने कहा कि दीदी, भगवान सभी को पैदा करते हैं तो उनके लिए जोड़ीदार भी उनके साथ ही इस संसार में भेजते हैं। दीदी, आपका भी जोड़ीदार कहीं ना कहीं कुंवारा बैठा होगा। इसलिए दीदी, आप अभी वापस जाइए और हमारे गांव में 4 दरवाजे हैं। आप हर दरवाजे पर जाकर देखिए। जो भी भला पुरुष आपको सबसे पहले मिले उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी से विवाह कर लेना। तब बड़ी बहन ने जो पहले दरवाजे के पास गई तो वहाँ से उसे एक कोढ़ी पुरुष मिला। उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। कोढ़ी का कोढ़ बह रहा था। बड़ी बहन ने उसे देखा तो वह घर वापस आ गई और छोटी बहन पावनी से कहा कि देखो, मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही कोढ़ी, जिसका कोढ़ बह रहा था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, वह मुझे दरवाजे पर बैठा हुआ मिला। उसके शरीर पर बुरी तरह मक्खियाँ फैल रही थी। पूरे शरीर पर जगह जगह घाव हो रहे थे, जिससे कि उसका कोढ़ बह रहा था। तब छोटी बहन पावनी बोली, दीदी, आप गांव के दूसरे, तीसरे और चौथे दरवाजे पर भी जाइए। उसके बाद बड़ी बहन अब छोटी बहन की बात मानकर वापस गांव के तीसरे और चौथे दरवाजे पर गई। हर दरवाजे पर उसे वही कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ मिलता। बड़ी बहन ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। तब कोढ़ी पुरुष बड़ी बहन से बोला कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है? तुम किसी भले पुरुष से विवाह कर सकते थे। तब बड़ी बहन बोली कि मेरे ऐसे कर्म कहाँ है जो भला पुरुष मुझसे विवाह करता। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी सेवा करके अपने पापों को धोकर उसके बाद जो अपने पापों का प्रायश्चित करूँगी और आपकी सेवा करूँगी। इतना कहकर बड़ी बहन अपने पति के साथ अपने पति के घर आ गई और वह अपने पति की सेवा करने लगी। अब बड़ी बहन भी हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक बार उसके गांव में भागवत कथा करने वाले काशी बनारस की एक मंडली आई और कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो जो भागवत कथा सुननी है, तो मुझे भागवत कथा सुनाने के लिए पंडाल में लेकर चल। तब बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को अपने ऊपर उठाकर पंडाल में पहुंची। जैसे ही वह पंडाल के भीतर जाने लगी तो लोगों ने उसे पंडाल में बैठने नहीं दिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ पंडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगी। अब जो माघ का महीना चल रहा था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुले में भागवत कथा सुनने से बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को बहुत ही ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। इस तरह भागवत कथा सुनते हुए उन्हें 3-4 दिन निकल गए। तब 5वें दिन बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगीं और हवाओं के साथ बरसात भी होने लगी। बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पूरे बारिश में भीग गए थे। तभी बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, बहुत तेज बरसात हो रही है, हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। लेकिन तब बड़ी बहन का कोढ़ी पति बोला कि नहीं नहीं भाग्यवान, हम दोनों यहीं रहकर भागवत कथा सुनेंगे। बड़ी बहन और उसका पति तप और भागवत कथा सुनने के अटल निश्चय के आगे ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्य सभी देवता बोले कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जिसके कठोर तप से हमारा सबका सिंहासन डोल रहा है।
तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां आ गए। तब नारद जी ने सभी देवताओं से कहा कि पृथ्वी पर एक कोढ़ी और उसकी पत्नी है जो माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और खुले प्रांगण में सर्दी में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं। उन्हीं के कठोर तप से आप सबका सिंहासन डोल पड़ा है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ दिव्य विमान में बैठकर पंडाल के सामने उतरे। दिव्य विमान के वहां पहुंचते ही भागवत कथा सुन रहे लोगों का पंडाल उठ गया। सभी लोग दिव्य विमान देखकर विमान के पास भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब तक दिव्य विमान कोढ़ी और उसके पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा चुका था, वहां खड़े सभी लोग पछताने लगे। इस तरह एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को तार दिया, हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को उनके तप और एकादशी व्रत का फल दिया, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उनके भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। अगर इसी तरह की कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।